जय हिंद दोस्तों। तो प्रीवियस बजट 2022 के अंदर इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगाया प्लस 1% टीडीएस लगाया। और इस बार का बजट शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2023 के आसपास यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस बार मुझे लगता है कि टैक्स है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो आखिरी बजट है, मोदी जी का आखिरी बजट है। उसके बाद 2024 के अंदर इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं कुछ सुधार तो करने पड़ेंगे, वरना यहाँ पर आपको भी पता कि क्या होगा। आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं इस बार जो टैक्स है वो रिड्यूस होंगे काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बारे में भी यहाँ पर बताया कि जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसको भी, उसके अंदर भी यहाँ पर टैक्स है वो सरल हो सकता है। तो हमारे लिए फ़ायदा है, थोड़ा वेट करेंगे 2023 फरवरी के अंदर। मतलब अभी तो हमने टैक्स यहाँ पर पे किया ही नहीं है, मार्च महीने के बाद यहाँ पर हमें पे करना होता है, बट उससे पहले रिड्यूस हो जाएगा। तो काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी टैक्स पे करने के लिए कि यहाँ पर जो टैक्स है कम हो, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा है। 30% टैक्स, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिलहाल देखते हैं गवर्नमेंट क्या रूल लेके आती है, हम बजट का वेट करते हैं। और मोदी 2.0 का ये आखिरी बजट है, उसके बाद सीधा सीधा इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले ये लोग हर बार सुधार करते, हर बार जो टैक्स है वो रिड्यूस करते हैं। जीएसटी के अंदर भी वही हुआ था, 28% जीएसटी था, 18% कर दिया था, तो 30% है। मैं भी यहाँ पर 20%, 15%, 10% कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही 30% टैक्स 2022 के अंदर डाला है। उसको पता था कि इसके बाद का हमारा आखिरी बजट होगा, वहाँ पर हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो लोगों को लगेगा वाह 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 वाह, यहाँ पर टैक्स है वो रिड्यूस हुआ। पहले 20% ही डालते और वहाँ से वो कम करके 15 करते, तो लोग क्या है कि उतनी वाह वाह नहीं करते, और वो 20 में से कम करके 15 या तो 10 ही करना पड़ता। अब गवर्नमेंट ने 30% डाला है, अब वो 20% करेंगे तो भी लोग खुश होंगे। अगर शायद 2022 के अंदर 20% पहले से डालते तो उसको 10% करना पड़ता, तब यहाँ पर लोगों को खुशी मिलती। उसने पहले से ही 30% किया, अब उसका वो 15 या तो 20% करेंगे तो लोग कितना खुश होंगे। आप एक लॉजिक लगाओ, ए वाली बात हो सकती है। इसके लिए मैं आप कहानी एक सुनाता हूँ कि इस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती ताकि लोग भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश और सभी लोग खुश। राजा के टाइम के अंदर एक बंदा 5 रुपये में रोटी बेचता था। वो बंदा दौड़ते दौड़ते राजा के पास आया कि राजा जी ये रोटी का प्राइस मुझे 10 रुपये करना है, मैं 5 रुपये में काफ़ी टाइम से बेच रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है। राजा ने एक बात कहा कि इस रोटी का प्राइस आप 10 रुपये नहीं 30 रुपये कर दो। दूसरे दिन उस बंदे ने रोटी का प्राइस 5 में से सीधा सीधा 30 रुपये किया। लोगों ने आवाज़ उठाया, दौड़ते दौड़ते लोग यहाँ पर राजा के पास आए। राजा को ये बोला, राजा जी ये बंदा 5 रुपये में रोटी बेचता था, सीधा सीधा 30 रुपये कर दिया है, किसको पूछ के किया है? राजा ने बोला, उठा के लाओ उस बंदे को। वो बंदे को यहाँ पर राजा के पास उठा के लाते हैं, उससे पूछता है कि किसके कहने से तुमने इस रोटी की प्राइस 30 रुपये कर दी है? ऑर्डर करता हो कि भाई इस रोटी की प्राइस 30 है, कल से तुम 15 में बेचेगा, वरना तुमको कड़ी सी कड़ी यहाँ पर सजा होगी। फिर वो बंदा मान गया, लोग भी खुश हो गए, राजा की वाह 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 करने लगे। तो समझ रहे हो किस तरीके से राजा ने यहाँ पर दिमाग लगाया। पहले वो बंदा कितने पैसे में बेचना चाहता था? 5 रुपये में से 10 रुपये करना चाहता था। फिर राजा ने यहाँ पर क्या कहा कि तुम 30 रुपये में बेचो। लोग आए, लोगों ने आवाज़ उठाया, राजा ने उस बंदे को बुलाया, फिर ऑर्डर दिया कि अब तुम 30 में नहीं बेचोगे, 15 में बेचोगे। करना चाहता था 10 और हो गया 15। तो टैक्स में भी वही होता है, पहले ज़्यादा वे लोग डालते हैं, कम नहीं डालते हैं। पहले ज़्यादा डालते फिर उसमें से कम थोड़ा करेंगे तो गवर्नमेंट की वाह 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 होगी। समझ सकते हो। मिलते एक नई वीडियो के साथ।